जैसा कि आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा कि हम आपको बताए थे सी का वर्किंग, सी कहाँ कहाँ यूज हो रही है, किस लाइनक्स में कहाँ विंडो बन रही है, उसी के माध्यम से मैंने एज ए इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम आपको बताएंगे कि क्या क्या सी में फंडामेंटल होता है वर्क करने के लिए। तो उसके लिए हम आपको नोट्स ओपन करके बता दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर है, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन ओनली बताया था। तो चैप्टर 1 क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कीवर्ड। अब आपको एक वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? तो मैंने सिंपल वर्ड लिखा है, ए वेरिएबल इज ए कंटेनर विच स्टोर अ वैल्यू। इन किचन वी हैव कंटेनर्स स्टोरिंग राइस, दाल एंड शुगर इटीसी। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे आप किचन देख रहे हैं, किचन में कंटेनर है, ये शुगर है, ये दाल है, तो ये अलग अलग कंटेनर है। बट कंटेनर का नाम होगा कि ये ए है, ये है बी, तो ये कंटेनर का नाम है। और कंटेनर ए में हमारा क्या रखा है? दाल। तो हम ए पे जाएंगे तो दाल को हम प्राप्त कर लेंगे, बी पे जाएंगे तो हमें शुगर मिल जाएगी। तो ये वेरिएबल है। जैसे मेमोरी में कैसे डेटा रखना है ये बताते हैं। जैसे ए इक्वल टू 3 मतलब है मेमोरी ए में, ए मेमोरी ब्लॉक में 3 आपको स्टोर करेगा, बी मेमोरी ब्लॉक में 47 स्टोर करेगा, सी ब्लॉक में ए। तो ये क्या है? वेरिएबल। ठीक है। अब कुछ रूल होते हैं, रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल सी इन सी। अगर आप वेरिएबल के नाम करेंगे, नामकरण करेंगे, उसका कुछ रूल होता है कि जैसे ऐसा नहीं है कि हम लोगों के नाम तब रखा जाता है। तो आप कभी सुने हैं क्या @विपिन? ऐसा नहीं रखा जाता ना। तो क्या है? तो फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी एन अल्फाबेट। एक करेक्टर क्या होना चाहिए? अल्फाबेट का होना चाहिए। तब आप कोई वेरिएबल का नाम देंगे तो उसमें फर्स्ट करेक्टर अल्फाबेट होना चाहिए। और अंडर स्कोर से भी आप कर सकते हैं। नो कामा, आप कामा, कभी आपने ये नहीं सुना होगा विपिन कॉमा कुमार, तो ये कामा का यूज नहीं करेगा, ब्लैंक्स आप अलाउ करेंगे। जैसे विपिन लिखेंगे तो हम ब्लैंक यहाँ दे सकते हैं, फिर कुमार लिख सकते हैं। तो ये जो है सी का रूल होता है। अब थर्ड क्या है? नो स्पेशल सिंबल ऑफ अदर देन अलाउड। मतलब नो स्पेशल, मतलब @ प्लस माइनस, ये आपके स्पेशल टाइप के सिंबल यूज नहीं होंगे। ठीक। अब आता है वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या हुआ? केस सेंसिटिव का मतलब यह है कि जो सी ने रूल बनाए गए हैं, तो जैसे हमने कहा अल्फाबेट से स्टार्ट होगा तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, अंडर स्कोर होगा तो होगा, कामा नहीं लगेगा नहीं लगा, तो ये केस सेंसिटिव है। ओके। आप चलते हैं, वी मस्ट क्रिएट मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स इन आवर प्रोग्राम, दिस इनहेंस रीडेबल ऑफ आवर प्रोग्राम। अब क्या है कि हम ऐसा वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो आपको समझ में आए। ऐसा नहीं कि हम ही को समझ में आए, सबको समझ में आए। जैसे हम कोई प्रोग्राम लिखेंगे या कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें डिफाइन करेंगे कि हमको अंडरस्टैंड हो जाए। अब क्या है? कांस्टेंट की बात करेंगे। तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे। ए एंटिटी हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड ए, कॉल ऐसा कांस्टेंट जिसकी हम वैल्यू ही चेंज नहीं कर पाएंगे, वो कांस्टेंट कहते हैं। ए वेरिएबल इज एंटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट चेंज। जैसे हमने ए इक्वल टू 10 लिखा, ए इक्वल टू ए इक्वल टू 10। तो 10 क्या है? अगर आपने 10 वैल्यू दे दिया ए की, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप प्रिंट करेंगे तो उसमें 11 प्रिंट करा लेंगे, नहीं। तो ये कुछ सी का रूल है। अब क्या है? टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो कुछ टाइप होते हैं प्राइमरी, दे आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। ओके, there are 3 types of constant. First one is integer constant, -1, 6, 7, 8.
दिस इज इंटीजर। रियल कांस्टेंट माइनस 3221.12.57, दिस इज रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होते हैं मस्ट बी इनक्लोज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। ये हम जो कैरेक्टर होता है जैसे ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो कामा से इंप्लीमेंट करते, वो भी हम बताएंगे क्यों करते हैं। और ये फ्लोट वैल्यू होता है, ये इंटीजर वैल्यू होता है। अब क्या है, कीवर्ड होते हैं। जो सी हमारा क्या रखता है, कीवर्ड 32 होता है। 32 कीवर्ड से पता है क्या होता है कि सी में स्पेसिफिकेशन है कि इनका यूज करके इनके ऑटो, ब्रेक, केस, कैरेक्टर, कांस्टेंट, डिफॉल्ट, डू, मतलब सी में ये 32 कीवर्ड्स हैं। इनको यूज करके हम अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। इनका हमें कंपाइलर में एग्जीक्यूशन दिया गया है, ठीक है। मतलब 32 कीवर्ड है जो सी में यूज हुए हैं और कंपाइलर इसी को एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट। आपको मैंने एक प्रोग्राम बनाया था हेलो प्रिंट करने का। तो अब देखिए, अब हम एक दूसरा प्रोग्राम बना रहे हैं कि हमें कोई एरिया कैलकुलेट करना है। क्या करना है, एरिया। तो एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, हमें एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम आपको बना रहे हैं, ठीक है। तो चलते हैं प्रोग्राम की ओर। हमने वीएस कोड अपना ओपन कर लिया है, और जिसको वीएस कोड अगर ना समझ में आए तो मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको वीएस कोड बता दूंगा कैसे रन होता है, ठीक है। वीएस कोड में हमने एक फाइल बनाई, सपोज दैट बनाया एरिया, एरिया डॉट सी, एंटर किया। यू नो दैट हैच include sorry are that हैच include studio डॉट एच। अब देखिए एरिया कैसे होंगे, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ इंटू, हेलो, देखिए एरिया करने के एल इंटू बी, ओके, ये हम निकालेंगे। तो हैच इंक्लूड मैंने ये बताया, ये हमने प्री डिफाइंड फंक्शन यूज किया। अब हम क्या करेंगे, इंट इन। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा टोटल। अब देखिए, अब क्या करना है, हमारा एरिया होना चाहिए, तो हमें वैल्यू क्या लेना चाहिए। देखिए अगर हम पूरा बनाएंगे तो हम आपको कॉपी कर दे रहे हैं, जिससे आपको पूरा प्रोग्राम लिखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है। अब देखिए इंट मेन, यहां से कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा। इंटीजर मैंने लेंथ ले लिया, ब्रीथ ले लिया, एड और 3। अब इंट एरिया का फार्मूला था लेंथ इंटू ब्रीथ, मल्टीप्लाई किया, प्रिंटअप कर दिया। प्रिंटअप करके हमने प्रिंटअप हम बताएंगे कैसे करना किया जाता है, क्या प्रिंटअप किया जाता है। जैसे हम दूसरा लिखते हैं प्रिंटअप इंटर द, क्या लिखते हैं, वेलकम टू, वेलकम टू वेक्टर वेक्टर जीरो स्टाइल प्रिंटअप कर देते हैं। तो ये हमारे दो चीजें प्रिंट करेगा। पहली बात तो ये देगा कि वेलकम टू जी स्टाइल, ठीक है। देन एरिया प्रिंट कर देगा। एरिया का अगर देखो ये नहीं करना चाह रहे आप यहाँ पे, तो एल इंटू बी यहाँ लिख दीजिए, तो हम अलग से स्पेसिफाई कर दिए हैं। तो ये अगर हम इसको कॉपी करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट, सेव किया। अब हमने जीसीसी डॉट एरिया दबाया, टाइप से क्या है अपने आप इंप्लीमेंट ले लेगा जो आपने नाम दिया होगा। थोड़ा सा सिस्टम स्लो है।
दैट ये एरर दे रहा है। अब एरर देखिए कौन सी एरर दे रहा है, तो हम देखेंगे एक ये देखिए एक्स्ट्रा लगा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा एरर दिया। ये सब चीजें देखना होगा, ये मैं वन बाय वन के जैसे लेक्चर पढ़ेंगे आपको सब बताएंगे। एरिया ओके, देन देखो मेरा कोई प्रोग्राम में एरर नहीं है, तो हमने क्या करेंगे, अब ये मशीन लैंग्वेज में चेंज हो गई, तो हम अब देखिए कह रहा है वेलकम टू वेक्टर जीरो स्टाइल देन एरिया। देन आप एक वर्क और कीजिए कि इसमें अगर स्लैश एन लगा देंगे, ओके, स्लैश एन लगाएंगे तो हमारा न्यू लाइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्लैश एन से न्यू लाइन आता है, डॉट एरिया ओके means that there are no error। देखिए अब लिखा वेलकम टू वेक्टर जीरो स्टाइल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 24। ओके, अब दो चीजें, एक तो आपने ये कर लिया, अब हमको वैल्यू जैसे लेना है यूजर से, तो वो मैं सेकंड प्रोग्राम बताऊंगा। इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मैसेज डाल सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो हम अब बेसिक स्ट्रक्चर आपको कल बताएंगे। अभी तक हम एक प्रोग्राम बना के बता दिया क्या होता है क्या नहीं ये होता है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहे हैं, 10 मिनट के ऊपर नहीं करेंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे हम सब कंप्लीट कर देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।